इंडिया हमसे बेहतर क्यों है एजुकेशन सिस्टम में? क्योंकि उन्होंने मुझे लगता है कि हम अपना भूल चुके हैं, अपना मतलब हम अपना मजहब भूल चुके हैं। हमें नहीं पता कि हम किस लिहाज से चल रहे हैं, हमें किस किस तरह चलना है अपने मजहब को लेकर। मुझे लगता है वो अपने मजहब को लेकर सही से चलते हैं, उनको मजहब पता है। और एजुकेशन मेरे ख्याल में दो अलग चीजें हैं। अगर अगर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है तो फिर हम अवेल क्यों नहीं कर रहे उसे? पाकिस्तानी स्टूडेंट उसको अवेल क्यों नहीं कर रहे? उसको वेल एक तो ये चीज़ है कि लोग अवेयरनेस नहीं लोगों को दी जा रही। अगर लोगों को अवेयरनेस दी जाए तो लोग इस तरफ आए। लोगों को नहीं पता क्या हो रहा क्या आप नहीं। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जीसी यूनिवर्सिटी, ये फैसलाबाद की मेरे ख्याल में टॉप की यूनिवर्सिटी है। जी। अगर उसका ये हाल है तो बाकी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी का क्या हाल होगा? हम वो देखें, इंडिया भी हमारे साथ ही ज़्यादा हुआ था। जब हम अपने बच्चों को अफगान जिहाद पे भेजे थे, तब वो अपने बच्चों को मल्टीनेशनल यूनिवर्सिटी में भेज रहे थे, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में भेज रहे थे। ठीक है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अबरार खान। आपका नाम? हुआ। आप स्टूडेंट हैं? जी। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो पाकिस्तान इंडिया कंपैरिजन है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। बात की जाए लिटरेसी रेट की, पाकिस्तान इस वक्त है 58% और इंडिया 78%। और दूसरा, अगर एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए वहाँ पर बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान से ज़्यादा वो लोग आगे हैं। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न है, एक तो हमारे अपना जो हमारी सियासत की वजह से ना बहुत ज़्यादा रीज़न। हमारे जो जितने भी सियासतदान आए ना, उन्होंने फोकस ही नहीं किया जो पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई के ऊपर, उनके एजुकेशन सिस्टम के ऊपर स्टार्ट से फोकस नहीं किया गया। उन्होंने जो भी पढ़ाया है हम लोगों ने सिर्फ वही पढ़ा है। और हमारे जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जैसे कि अब रिसेंटली आपको पता है कासिम अली शाह साहब जो चल रहे हैं, उन लोगों ने कभी स्टार्ट से मतलब जितना भी रुझान था स्टूडेंट्स के ऊपर, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं। हम लोग सिर्फ उन लोगों को पढ़ते हैं या उन लोगों को देखते हैं जो कामयाब होते हैं। हम उनको कभी रीड नहीं करते जो नाकाम लोग होते हैं। हम सिर्फ उन कामयाब लोगों की वजह से हम देखते हैं कि वो कैसे कामयाब हुआ है। हम नाकामी की तरफ फोकस नहीं करते। अगर हम नाकामी की तरफ भी थोड़ा फोकस करें ना कि वो कैसे नाकाम हुआ है, उसने क्या किया था, उसने कौन सी गलती की है, तो मेरे ख्याल से ये बेहतर है कि लोग अगर नाकामी की तरफ ज़्यादा फोकस करें ना कि उसने कौन सी गलती की थी, कहाँ पे उसने मार खाई है, तो ये बेस्ट है उनके लिए। ना कि ये मोटिवेशनल स्पीकर्स देख के जोश में आके कुछ भी करने से बेहतर है पहले नाकामियों की तरफ फोकस करें कि किसने क्या गलती की है, कहाँ पे उसने मार खाई है, ताकि हम वो गलती दोबारा न दोहराएं। आप मैम स्टूडेंट है इधर जीसी यूनिवर्सिटी में, तो आपको इन्वायरमेंट जो फ्रेंडली है यहाँ पर, कोई मुश्किलात का शिकार तो नहीं है? जैसे कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि फीमेल की जो अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए तो डिफरेंस है मेल और फीमेल का तकरीबन 10% का डिफरेंस है। उसकी वजह यही है कि मैन डोमिनेटिंग ये हमारा है मुल्क। तो कोई मसले का आपको यहाँ पर सामना तो नहीं करना पड़ता? इश्यूज तो वाकई बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, गर्ल्स को बहुत फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि टीस करते हैं अक्सर, समटाइम्स तरह कुछ तो ये होती हैं कि छोड़ के भी चली जाती हैं वापस कि हम नहीं इस तरह के माहौल में रह सकते। जाहिर सी बात है, कुछ फैमिली बैकग्राउंड कुछ इस तरह के होते हैं लोगों के कि वो नहीं मतलब इतना ज़्यादा चल पाते हैं। कुछ लोग होते हैं उसको फेस करते हैं बहुत ज़्यादा कि नहीं, जाहिर सी बात है सब एजुकेशन के लिए निकलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स तो सबके लिए आती ही आती है, जाहिर सी बात है। क्योंकि बेसिकली हमारे यहाँ पे जिस तरह का माहौल बना दिया गया यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, वो इस तरह नहीं है कि जो पाकिस्तानी माहौल में होना चाहिए था। बेसिकली एक इस्लामी ममालिक है, इसमें यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल बेहतर नहीं है। बेसिकली यही ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। बाकी ओवरऑल बात की जाए तो इंडिया हमसे बेहतर क्यों है एजुकेशन सिस्टम में? क्योंकि उन्होंने, मुझे लगता है कि हम अपना भूल चुके हैं, अपना मतलब हम अपना मजहब भूल चुके हैं। हमें नहीं पता कि हम किस लिहाज से चल रहे हैं, हमें किस किस तरह चलना है अपने मजहब को लेकर। मुझे लगता है वो अपने मजहब को लेकर सही से चलते हैं, उनको मजहब पता है। और एजुकेशन मेरे ख्याल में दो अलग चीजें हैं। तो या एक साथ इनको दोनों को लेके चलना चाहिए। हमारे जितने भी मतलब अगर तो इंडिया को देख रहे हैं ना, वहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। जैसे कि अभी गूगल भी उनके पास है, सीईओ भी उनका ही है, बहुत सारे जितने भी ब्रांड्स हैं, जो कुछ भी है, बहुत सारे ब्रांड्स के ओनर हैं वो। मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। हाँ जी, वो उनके ओनर्स हैं। अब पाकिस्तान में हमारे मसला ये है कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर हमारी जो फैमिलीज है ना,
अपनी मर्जी से करवाना चाहते हैं स्टूडेंट्स को। स्टार्ट में जैसे एक बच्चे का रुझान है कि वो आईटी डिपार्टमेंट में जाए, नहीं बच्चे पेरेंट्स कहते हैं कि आप साइंस डिपार्टमेंट में जाए। सारी ज़िंदगी साइंस पढ़ के उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि यार अब हम कुछ मैच्योर हो जाते हैं, फिर वो कोशिश करते हैं उसके बाद आईटी डिपार्टमेंट में जाते हैं। तो आईटी से उनको इस वजह से मसला बनता है कि सारी ज़िंदगी तो साइंस पर तो उन्होंने रुझान किया है, और जब आईटी में जाते हैं तो उनको एबीसी का पता ही नहीं होता, उसके बाद वो वहाँ पे मार खाते हैं। अब इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अगर वो डांस करते हैं या सिंगिंग करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से वो बचपन से वो उनको सिखा रहे होते हैं, लेकिन हम encourage किया जाता है encourage किया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि मेरा सिंगिंग का शौक है या डांसिंग का शौक है या कुछ और भी है, तो यहाँ पे ज़्यादातर डांट पड़ेगी, ऑब्वियसली डांट पड़ेगी। वो लोग ये कहेंगे नहीं कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब कुछ रखा ही नहीं है। अब इंडिया में लोगों को पता है कि यार अगर सिंगर बन जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, डांसर बन जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, हम अपनी डांस अकेडमी खोल सकते हैं, सिंगिंग अकेडमी खोल सकते हैं। अब यहाँ पे कोई रुझान ही नहीं है। स्पेशली फैसलाबाद तो बहुत पीछे है इन लोगों से। लाहौर फिर भी कुछ बेहतर है, वहाँ पे डांसिंग अकेडमी भी है, सिंगिंग अकेडमी भी है। उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सिखाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में और इंडिया के कंपैरिजन लेकिन में डांसिंग और सिंगिंग के अलावा आईटी की फील्ड में भी इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। आईटी तो ओबियसली आ गया ना बहुत ज़्यादा। अब जितने फ्रीलांसर बैठे हैं ज़्यादातर प्रेफर करते हैं जो बाहर से काम करवाते हैं गोरे, वो इंडिया के जितने भी फ्रीलांसर बैठे हैं ज़्यादातर उनको प्रेफर करते हैं, वो काम भी अच्छा करते हैं। अब पाकिस्तानियों ने इतना नाम बदनाम किया हुआ है स्टूडेंट्स ने कि अगर कोई फ्रीलांसर काम करवा रहा है, मतलब एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा है, तो उन्होंने गेड़े देने होते हैं। अमेजोन के 30,000 अकाउंट्स बैन किए गए एज अ ड्रॉप शिपर, प्रोडक्ट हंटर या ड्रॉप शिपर। उन्होंने पैसे खा लिए लोगों के। अमेजोन इतनी मुश्किल से यहाँ पे एक तो पहले अलाउ किया अमेजोन ने, चलो आप यहाँ पे काम कर लें एज अ मतलब सिर्फ ड्रॉप शिपर या एज अ वीए काम कर सकते हैं, उसमें भी लोगों ने फ्रॉड किया है। पाकिस्तानियों का शुरू से स्टार्ट यही रहा है कि हम जो है ना शॉर्टकट मार के किसी ना किसी तरीके से निकल जाए। वो फुट स्टेप देखते नहीं है, वो देखते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी काउंट करती है कि अगर पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट है वो अपनी टेन्योर ही नहीं पूरा कर पा रही, तो ये भी फर्क पड़ता है इससे। 75 ईयर्स गुजर गए हैं, अब तक किसी ने भी 5 साल पूरे नहीं किए। सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, उन्होंने 4.5 साल मुकम्मल किए थे। अगर कोई सदारती निज़ाम भी आता है या वज़ीर आज़म निज़ाम सिस्टम आता है, उसमें भी कोई भी 5 साल पूरे नहीं कर पाता। यूसुफ रजा गिलानी ने 4.5 साल मुकम्मल किए थे, उसके बाद अब तक कोई ऐसा वज़ीर आज़म नहीं आया जिसने पूरे 5 साल मुकम्मल किए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। अफाक अहमद साहब। जी सर, आप स्टूडेंट हैं? जी बिल्कुल। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं आप? मैं जीसी में अपना बीएस कॉमर्स कर रहा हूँ। और आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर रहा हूँ। माशाल्लाह जी। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो है पाकिस्तान इंडिया जो एजुकेशन सिस्टम, कि किस मुल्क का एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, और लिटरेसी रेट की बात करें तो पाकिस्तान इंडिया से इतना पीछे क्यों है, इसकी क्या रीज़न है, बताएंगे आप? देखें जी, इसमें जो ज़्यादा मेन रीज़न मेरी समझ में है वो ये है कि इंडिया आईटी में बहुत ज़्यादा आगे है। ठीक है, वैसे तो हर चीज़ में जो है तरक्की इंसान को करनी चाहिए, लेकिन जो आईटी की फील्ड में है ना उसका स्कोप इतना ज़्यादा है कि इंडिया पाकिस्तान दोनों में बहुत ज़्यादा है। लेकिन इधर यहाँ पे रुझान इस तरह का इतना ज़्यादा नहीं है आईटी में कि लोग इतना ज़्यादा इस तरफ आएँ, वरना मुल्क की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो सकती है अगर सिर्फ आईटी के एक फील्ड को पकड़ लेना। बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट है आईटी में ना जी, इंडिया बिल्कुल इस चीज़ में बहुत आगे है। ठीक है, तो मानते हैं हम, लेकिन हमारे लोगों में भी किसी की कोई कमी नहीं है। अगर इस तरफ इनका रुझान लाया जाए, ई कॉमर्स इन लोगों को बताई जाए क्या चीज़ है, सोशल मीडिया या जो आज का अपॉर्चुनिटीज़ हमें ज़्यादा प्रोवाइड नहीं हो रही। अपॉर्चुनिटीज़ दोनों मुल्कों में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ की भरपार। अगर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है तो फिर हम अवेल क्यों नहीं कर रहे उसे? पाकिस्तानी स्टूडेंट उसको अवेल क्यों नहीं कर रहे? उसको अवेल, एक तो ये चीज़ है कि लोग अवेयरनेस नहीं लोगों को दी जा रही। अगर लोगों को अवेयरनेस दी जाए तो लोग इस तरफ आए। लोगों को नहीं पता क्या हो रहा क्या आप नहीं। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जीसी यूनिवर्सिटी, ये फैसलाबाद की मेरे ख्याल में टॉप की यूनिवर्सिटी है। अगर उसका ये हाल है तो बाकी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी का क्या हाल होगा? बाकी देखा जाए तो हर जगह एक उस्ताद ही है जो के स्टूडेंट को सही ट्रैक पे ला सकता है। ये किसी इदारे का या यूनिवर्सिटी का नाम होना ज़रूरी नहीं है, उसमें काम करने वाले स्टूडेंट या उस्ताज़ा जो हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग अवेयरनेस दें और लोगों को मज़ीद ग्रूमिंग उनकी करें, तो उनको ये बताएं, उनके अंदर ये चीज़ लाएं। अच्छा, आप बताएंगे लिटरेसी रेट पाकिस्तान का कम क्यों है इंडिया से?
लिटरेसी रेट बेसिकली कम इसलिए है कि कह लें आप, अगर कोई हुकूमत कोई चेंज होती है तो उसको चाहिए कि एक सूटेबल प्लेटफॉर्म ना उनको प्रोवाइड करे स्टूडेंट्स को ई कॉमर्स के रिलेटेड। और बेसिकली ना तलीमी निज़ाम बहुत पीछे रह गया हमारा। उसकी वजह ये है कि कोई भी हुकूमत लगाई है तो उसने ज़्यादा इसके ऊपर गौर नहीं किया। यानी हमारी गवर्नमेंट की जो है वो तवज्जो इस तरफ नहीं है, इस सेक्टर की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, इंडिया के जो आप देखेंगे, अगर बात की जाए इंडिया के स्टूडेंट्स की, तो वो पूरी दुनिया के अंदर इंडिया के जो जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर सीईओज हैं वो इंडियन हैं, और पाकिस्तानी स्टूडेंट इस लिहाज से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो ये तो हमारे जो हमारी कमी है ना, गवर्नमेंट को इसमें हम ब्लेम नहीं कर सकते। तो इसकी क्या रीज़न है कि आया इंडियन स्टूडेंट हमसे ज़्यादा लायक हैं, ये क्या वजह है? इंडियन स्टूडेंट या पाकिस्तानी स्टूडेंट लाइक दोनों ही हैं। सिर्फ इसमें फ़र्क इस चीज़ का आता है कि वहाँ के लोग जो है वो अवेयरनेस देते होंगे। अच्छा, वहाँ का एक बच्चा अगर देखें ना, वो 5th क्लास का बच्चा, उसकी इंग्लिश को अगर पाकिस्तानी एक ग्रेजुएट के साथ कंपेयर करें तो वो उनका लहजा और स्टाइल और वो बिल्कुल परफेक्ट बोलते हैं इंग्लिश, जबकि हमारे यहाँ पर जो बोलने का तरीका वो ऐसे ही जैसे हम पंजाबी बोल रहे हैं, या उसमें भी हमारी मिस्टेक्स होती हैं। और ये क्या वजह है, वहाँ पर लोग जो है वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट क्यों हैं हर चीज़ में? एक माशरे का बेसिकली बहुत रोल होता है ना। एक अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है या कोई भी इंसान की ज़िंदगी पर माशरे का बहुत असर होता है। और बेसिकली अगर हमारे देखा जाए तो इधर अगर हम बच्चों घर में बेसिकली तरतीब दी जाती है बच्चों को कि उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, उस हिसाब से फिर होता है। वैसे अगर कहा जाए कि आप कह रहे हैं ना कि अब वो पीछे रह गया पाकिस्तान स्टडी सिस्टम में, तो उसकी बेसिकली वजह यही है कि अब हम वो देखें, इंडिया भी हमारे साथ ही ज़्यादा हुआ था। जब हम अपने बच्चों को अफगान जिहाद पे भेजते थे तब वो अपने बच्चों को मल्टीनेशनल यूनिवर्सिटी में भेज देते थे, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में भेज रहे थे। ठीक है, बेसिकली जो एक कौम जब तरक्की करती है ना, तो यहाँ तो वो तब तरक्की करती है जब वो एक अच्छा उनका एजुकेशन सिस्टम होता है दुनिया में। ठीक है, अगर वो बच्चों को उस हिसाब से फैसिलिटेट करेंगे, ठीक है, उनको मेंटोर देंगे, वो कोई प्लेटफॉर्म देंगे, फिर उस हिसाब से एक माशरा तरक्की करता है। मेंटोर अच्छा होगा तो स्टूडेंट भी अच्छा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अच्छा, मेंटोर के ऊपर डिपेंड एक करता है। चीज़ और बताएं कि आप जब आपका ये स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, एजुकेशन कंप्लीट करके आप को नज़र आ रहा है फ्यूचर अपना, कोई यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, बहुत फ्यूचर है पाकिस्तान में, जी। हर चीज़ में बहुत स्कोप है। आप अपने फ्यूचर की बात करें कि आपकी जब स्टडी, आप क्या कंप्लीट क्या करें, सॉरी आप? बीएस कॉमर्स कर रहा हूँ। इस चीज़ में भी बहुत स्कोप है। हर कंपनी में अकाउंटिंग का बंदा चाहिए होता है। तो ये स्किल टू स्किल डिपेंड करता है कि जो अपना स्किल जितना अच्छा कर लेगा, जिसको जितना अच्छा, वही बात वहीं पे मेंटोर अच्छा मिल जाए तो यहाँ भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। अवेयरनेस की कमी है, ग्रूमिंग की और डिपार्टमेंट बनने चाहिए इस तरह के, जैसे कि कासिम अली शाह साहब का मोटिवेशनल फाउंडेशन है। इस तरह के अदारे हों जो लोगों को मोटिवेट करें और उनकी ग्रूमिंग अच्छा, करें। जैसे इंडिया ने बिल्कुल आईटी के लिए पूरा का पूरा एक शहर आबाद किया, आपको शायद इल्म है हो आपके, पाकिस्तान में इस तरह का कोई मॉडल सिटी क्यों नहीं डेवलप हो रहा कि जिसमें इसमें जुडिशल निज़ाम जो होता है ना मुल्क का, वो बहुत इफेक्ट करता है। आप देखें, वकालत ने एक कंपेन चलाई थी जो उसका है वो क्रिप्टो करेंसी पे, लेकिन एलिगेशन बहुत बड़ा लग रही है इसके ऊपर। ये वजह है कि अगर एक जुडिशल निज़ाम होगा, एक पॉलिटिकल निज़ाम होगा, हमारे जो पॉलिटिशियन वगैरह भी हैं वो भी आप देख लें कि इस लिहाज में बहुत पीछे हैं। अगर एक पढ़ा लिखा बंदा हमारे को हुक्मरान होगा ना तो ज़्यादा डेवलप होंगे ये चीज़ें। बिल्कुल, ये चीज़ होती है इसमें। अब जो हमारा निज़ाम है वो काफ़ी पुराना है। ठीक है, अब जो एक नया बंदा आता है, जो हम देख रहे हैं जो दुनिया में किस हिसाब से इकोनॉमिक हम जा रहे हैं। अब जैसे आपने बात की हमारा हुक्मरान ज्यादा पढ़ा लिखा, अब मोदी जी की बात करें, वहाँ इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है मेरे ख्याल में इतना ज्यादा पढ़ा भी नहीं है, लेकिन वो फिर आगे हमसे क्यों नहीं कर रहे हैं? वो वहाँ पर तो ये मिसाल बिल्कुल फिट नहीं बैठ रही। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि देखें, वहाँ पे अगर मेरिट है, मेरिट बहुत एक चीज़ होती है कि अगर बंदा को मेरिट पे आता है, तो ख्वाह वो आपका महकमा तलीम का कोई हो या कोई भी हो, अगर जिस मुल्क में मेरिट नहीं ना तो वो उधर ये निज़ाम होता है। ये चीज़ है, मेरिट की कमी है, मेरिट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपका नाम? अवैस मोहम्मद रिजवान। डॉक्टर उमर वहीद। आप माशाल्लाह सारे स्टूडेंट हैं, क्या कर रहे हैं आप? मैं ICS सेकेंड ईयर। मेरा एमफिल चल रहा है मेडिसिन सर्जरी में। मेरा भी एमफिल चल रहा है क्लिनिकल मेडिसिन एंड सर्जरी में। माशाल्लाह जी, मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपके साथ डिबेट में। तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान, हम कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया का आपस में, तो एजुकेशन सिस्टम की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम से आप लोग मुतमिन है कि हम इंडिया के हम पल्ला हैं एजुकेशन सिस्टम में? हम इंडिया के वैसे बराबर नहीं है एजुकेशन सिस्टम में, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है हमारे यहाँ पे। अगर बाकी ये देखा जाए इंडिया के अंदर तो वहाँ पे ना अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दी जाती हैं बच्चों को। इसके अलावा वहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह का जो सिस्टम है वो भी पाकिस्तानी सिस्टम से काफ़ी हद तक बेहतर है। बाकी यहाँ पे तो इक्वालिटी ही नहीं ना है।
और सबसे ज़्यादा जो जनरल मसला बनता है वो पाकिस्तानियों का यही बन जाता है कि लोगों में इतना ज़्यादा ना तो शऊर है एजुकेशन के मामले में। जो पढ़ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे पढ़ने के बाद बाहर चले जाते हैं। यानी जो अच्छे स्टूडेंट है वो मुल्क में रहते ही नहीं है। हाँ जी, वो ज़्यादातर बाहर चले जाते हैं। और अगर इसके बरक्स हम इधर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया के अंदर तो काफ़ी बेहतर है। उन्होंने अपने साउथ वाली साइड पे तो एकदम आईटी की फील्ड में रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि काफ़ी हद तक उनका डाटा भी वहाँ पे सिक्योर रहता है। काफ़ी टाइम तक अगर देखा जाए तो आईटी की फील्ड के अंदर या फिर बाकी जनरल फील्ड्स देख लें, उनकी मेडिकल फील्ड हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे है, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग बाहर नहीं जा सकते। आप माशाल्लाह मेडिकल में मेरा ख्याल कर रहे हैं, तो मेडिसिन इंडिया से क्यों ज्यादा आ रही, पाकिस्तान में क्यों नहीं बन पा रही? इसका एक्चुअली जो मेरी नज़र में जो इसका ना ड्रॉबैक है ना वो ये है कि पाकिस्तान में ना बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। उनके जितने भी मल्टीनेशनल फर्म्स होगी, मल्टीनेशनल कंपनीज होगी ना, उनको चाहिए होता है रेवेन्यू अच्छा, ठीक हो गया। और इंडिया देख लें आपके आईटी में भी काफ़ी आगे, मेडिकल में भी काफ़ी आगे है, क्योंकि वो इतना अपना मार्जिन नहीं रखते। कोई भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर होगा वो चाहेगा उसको मार्जिन मिले, ठीक है, और उसकी कंपनी प्रमोट भी हो, ठीक है। पाकिस्तान में कुछ हैं जो मल्टीनेशनल लेवल पे काम करें, जैसे नेस्ले है, हमारी फील्ड रिलेटेड अगर बात करें तो एंग्रो है, ठीक हो गया। बट वो ना और भी बहुत सारी पोल्ट्री की थी जो काफ़ी हद तक बंद हो चुकी हैं अब, ठीक हो गया। मेडिसन फीड का हर जगह मसला है, ठीक हो गया, क्योंकि इसमें कुछ पॉलिटिकल इश्यूज आ जाते हैं। कोई वैसे पाकिस्तान की इकोनॉमिकल क्राइसिस बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक हो गया, जिसकी वजह से ना कोई बाहर का इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता, अपॉर्चुनिटीज नहीं गेन कर पाते हैं। अब इंडिया की बात देखी जाए कि इंडिया में बहुत सारे मल्टीनेशनल यूनिट्स के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक हो गया। अब वो उसके बाद आईटी में भी काफ़ी आगे है, ठीक हो गया, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी का मकसद ज्यादातर पाकिस्तान में जो चीजें हैं वो बाहर से इंपोर्ट ही होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारे बहुत कम है, तो अपॉर्चुनिटी तभी जनरेट होगी ना जब आप यहाँ पर यूनिट लगेंगे, मैन्युफैक्चरिंग हर चीज़ की पाकिस्तान के अंदर होगी। तो इंडिया में टोटली मैन्युफैक्चरिंग मुल्क के अंदर ही होती है। बिल्कुल, क्योंकि उनके क्या नाम है, वो जो आपको पहले बताया मैंने कि जो ट्रेडर्स कह रहा हूँ कि जो है ना इन्वेस्टर्स हैं, ठीक हो गया, वो इकोनॉमी को देख के आते हैं, ठीक हो गया। कल पाकिस्तान के दिवालिया निकल जाए, उनकी जो इन्वेस्टमेंट सारी ज़ाया हो जाएगी, तो वो क्यों इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान के अंदर, ठीक हो गया। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता भी है तो उसको क्राइटेरिया जितने टफ बता दिए जाते हैं कि उसका गवर्नमेंट का कमीशन ज़्यादा हो जाता है कि वो उसको जो इन्वेस्टर है ना उसको रेवेन्यू इतना नहीं मिल रहा होता, ठीक है, तो वो इन्वेस्टर भी इतना अच्छा इन्वेस्ट नहीं कर पाता। अब लो लेवल के इंडिया में जहाँ तक मुझे थोड़ा नॉलेज है, इंडिया में ना लो लेवल के इन्वेस्टर भी बहुत ज़्यादा है, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके वो अपने आप को ग्रो करते हैं और कहाँ से कहाँ पहुँचे, बहुत सक्सेसफुल स्टोरीज भी इनकी सुनने को मिलती हैं। पाकिस्तान में लो लेवल की इन्वेस्टमेंट आपकी चलती ही नहीं है, उनका आपको जो बिग शार्क्स होती हैं वो खा जाती हैं। अच्छा, ये बताएं कि अगर कंपनीज की बात की जाए, पूरी दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके सीईओ जो है वो इंडियंस क्यों हैं, पाकिस्तानी वहाँ पर क्यों नहीं नजर आ रहे? उसकी आई गया जो मेजर रीज़न होगी वो ये है कि उनका एक्सपोजर बहुत है, ठीक हो गया, इंडिया का, ठीक हो गया। एक तो उनको उनकी जो मार्केट के अंदर जो उनके इंडिया के अंदर रहते हुए अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना, एक होता है एक्सपीरियंस गेन करना, ठीक हो गया, नॉलेज एजुकेशन लेवल, ठीक हो गया उनकी, ठीक हो गया, हर चीज़ का बड़ा एडवांस है पाकिस्तान से, ठीक हो गया। तो इस वजह से उनके जो सीईओज है ना, जो मल्टीनेशनल कंपनीज के ज़्यादातर इंडियंस को हायर कर रहे हैं, ठीक हो गया। ऊपर से ये हो जाता है कि उनका के एक रिलेशन भी बन जाता है, कंट्री टू कंट्री होता है, ठीक हो गया, इसमें प्रेफरेंस मिल जाती है। जैसे पाकिस्तान का मुख्तलिफ अगर वो ग्रे लिस्ट में आ जाता है, पाकिस्तानी मेरे ख्याल पाकिस्तानी को डिसलाइक करते हैं ज्यादा। नहीं, डिसलाइकनेस तो मेरे ख्याल से नहीं होता। जहाँ बिजनेस और हो रहा था ना वहाँ पे डिसलाइकनेस नहीं आती मेरे ख्याल से, क्योंकि वहाँ पे फिर आपने अपना काम करना है सर और आपको उसकी पे मिल जानी है, ठीक हो गया, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो फिलिपीन है, चाहे वो थाईलैंड का है, चाहे जिस कंट्री का भी है, ठीक है। इवन बंगाली वहाँ पे जाके इतना अच्छा अर्न कर लेते हैं यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक हो गया, तो पाकिस्तान की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी भी करते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, क्यों पाकिस्तान इंडिया से पीछे है इस चीज़ में? मेरे ख्याल में जो फील्ड अपॉर्चुनिटीज़ है ना, वो इसने ही बात की है कि फील्ड अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना उनकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो मेन रोल है ना वो इंडियन गवर्नमेंट का है, ठीक है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना वो उस तरह से लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मुहैया कर पा रही, ठीक है। कोई पॉलिसीज़ इस तरह की हैं कि अगर एक बंदा करना भी चाहता है ना काम, तो वो कर नहीं पाता है, ठीक है। मेन चीज़ यही है कि गवर्नमेंट एक रेगुलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ बनाएगी, ठीक है, एक पॉलिसीज़ बनाएगी, उसकी बेस पे बाहर वाले आके यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। अब कई सारी इस तरह की कंपनीज हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनका अगर आप इंडियन के रुपये के अंदर प्राइस देखें, एक गाड़ी मैन्युफैक्चर जिस तरह होती है कि टोयोटा की गाड़ियाँ हैं, वो यहाँ पे यारस जो है वो बेस्ट सेलर अवार्ड जीतती है, ठीक है। हालांकि उसकी प्राइस भी पाकिस्तान के अंदर तकरीबन इंडिया के ट्रिपल
टाइम्स है, ठीक है। लेकिन जो वहाँ पे है वो रहती है कि उसकी सबसे गंदी रेटिंग रहती है गाड़ी की, कि साल के अंदर, हालांकि सेम है सब कुछ, ठीक है, लेकिन बात वही है कि वहाँ पे जो है लोग, उनको उस प्राइस के अंदर और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, दिख रही हैं, वो उसके अंदर इन्वेस्ट करने को ज़्यादा अच्छा समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे बंदे के पास ऑप्शन ही नहीं है। एक बंदा है, यहाँ पे 3-4 कंपनीज हैं। अब अगर देखा जाए तो चाइनीज़ कुछ कंपनीज आई हैं, ठीक है, वो उनकी इन्वेस्टमेंट की वजह से जो है थोड़ा सा आपके पास मार्केट के अंदर कंपटीशन बना है। लेकिन वो आप देखें, अगर कंपैरिजन करें बाकी सबके साथ, ठीक है, अगर आप इंडिया के साथ इसका कंपैरिजन करें तो वहाँ पे आपको बेशुमार ऑप्शन मिलते हैं। और मेन चीज़ ये है कि वो बाहर की कंपनीज उतनी ज़्यादा वहाँ पे हाई नहीं आपको मिलेंगी जितनी उनकी अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, अपनी जिस तरह टाटा कंपनी है उनकी, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे वहाँ से आपको निकाल देती है। मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट है इसके अंदर वो अपना रोल प्ले करे तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ वैसी बन सकती हैं, सब कुछ हो सकता है। मेन रोल जो है वो गवर्नमेंट ने अदा करना है। उसके साथ साथ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना लोग, उनके अंदर ये है कि हमें पैसा जो है ना वो शॉर्टकट तरीके से मिल जाए। ये जो शॉर्टकट है ना, पैसे का कमाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। इसके अंदर ये है, बंदे को टाइम अपना इन्वेस्ट करना पड़ता है। हम जो सब हैं, अगर हम देखें कि इन्होंने भाई ने बात की है कि सबसे पहले हमें 18-20 हज़ार की नौकरी मिलती है तो हम वो करना पसंद नहीं करते। लेकिन बात यह है कि इस तरह का सिचुएशन बनी हुई है कि हम अगर वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करते 18-20 हज़ार वाली, तो फ्यूचर में जाके हमें ही उसका नुकसान उठाना पड़ता है कि कल को जो हमारी 1 साल के बाद सैलरी 1 लाख तक पहुंचेगी या 1.5 लाख तक पहुंचेगी, वो इसी को ग्रैब करके ही है। लेकिन पता है कि लिटरेसी रेट पाकिस्तान में कम क्यों है? पाकिस्तान के अंदर हर, ये देखें ना, माँ बाप का फर्ज बनता है कि अपने बच्चा जो है उसको स्कूल दाखिल करवाएं, उसको पढ़ाएं। तो लिटरेसी रेट क्यों कम है? बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते सारे? इसके अंदर भी जो है ना कुछ ये है रोल के, इसके अंदर वालदैन का तो रोल आएगा ही। लेकिन यहाँ पे ना मेरे ख्याल में जो ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन हो जाती है उनकी, उसके बाद भी वो जो है वो साल, 1.5 साल, 2 साल, किसी का 2.5 साल, 5 साल वो फ्री फिर रहा है, ठीक है। उसकी वजह से जब लोग जो सोसाइटी के हैं वो एक दूसरे को देख के ही एक चीज़ को करते हैं। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में ये है कि लोग जो है ना, एक का काम चल गया है वो दूसरे को बगैर किसी एक्सपीरियंस के उस काम में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई का भी यही हिसाब है कि अगर हम पढ़ेंगे और हमारी एक ग्रेजुएट है उसको अच्छी नौकरी मिलेगी, वो 1-1.5 लाख की नौकरी के ऊपर काम करेगा, तो कैसे बाकी सब लोग देखेंगे इस चीज़ को, तो वो भी कहेंगे कि हमारा भी बच्चा पढ़े। लेकिन अगर एक बच्चा है वो अपनी 16 साल 18 साल की ज़िंदगी जो है वो इन्वेस्ट करता है पढ़ाई के अंदर, और उसके बाद उसको उसका कुछ भी पे बैक नहीं मिलता, उसको मिलेगा 18-20 हज़ार के अंदर, तो वो 18-20 हज़ार का बात है। उसी को देखते हुए जो गरीब इंसान है ना, वो कहेगा कि मैं इतना पढ़ाऊँ अपने बच्चे को, इतने साल उसकी ज़िंदगी के ज़ाया करूँ, ठीक है, और उसके बाद भी उसने 25 हज़ार मैक्स कमाना है, ठीक है, तो वो आज से काम शुरू करे तो वो फैसलाबाद में अगर बात की जाए, आपको मोस्टली जो लोग नजर आएंगे वो बिजनेसमैन ही नजर आएंगे, जिन्होंने मैट्रिक की है और बाद में बिजनेस में आ गए और इस वक्त वो लाखोंपति या करोड़ोंपति बन गए। और जो पढ़ा लिखा है वो बेरोजगार सड़कों पे फिर रहा है। स्किल की बेस के ऊपर ज़्यादातर लोग ना अपना एक जगह से, बेशक उन्होंने मैट्रिक की हुई है, अगर वो स्किल हासिल कर लेते हैं किसी चीज़ के अंदर तो फिर आगे से आगे किसी और फील्ड के अंदर जाएं। अब किसी एक भाई ने स्किल हासिल कर लिया है मेडिकल की फील्ड के अंदर, वो अब जाएगा किसी न किसी फार्मेसी के अंदर, वहाँ पे अगर एक जनरल भी उनको फीस है जो नॉर्मल उनकी सैलरी है वो उनको मिल जाती है। लेकिन बात वही आती है कि लोग आपस में ना एक चीज़ का वही कंपैरिजन वाली बात आ जाती है कि कंपैरिजन नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि यार पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, गुजारा कर लिया, काम खत्म हो गया। इंडिया के अंदर अगर हम यही चीज़ देखें ना, तो इंडिया के अंदर ये चीज़ काफ़ी कम है, वहाँ पे भी पढ़े लिखे लोग हैं। अब बाज़ का तो उनकी जो वीडियोस वगैरह आ जाती है तो कोई ना कोई कहता है मैं रिक्शा चला रहा हूँ, लेकिन उसके अगर हम देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं। किसी ने 16 कर ली, मैट्रिक कर लिया। हमारे यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने हमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं, जो सरकारी कॉलेजेस वगैरह हो गए, सरकारी स्कूल्स हो गए, उनकी इतनी फीसेस नहीं है, प्राइवेट की काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन लोगों के दरमियान वो शऊर ही नहीं है कि वो आगे जाके तालीम हासिल करें। भाई ने बात बड़ी अच्छी की है ना कि शऊर तो तब आएगा ना जब कोई एक पढ़ लिख के कोई अच्छी अर्निंग वो स्टार्ट उसकी हो जाएगी। आइडियल कोई किसी ने किसी को आइडियल बनाया ही नहीं है। लोगों ने ज़्यादातर वो देख लिया कि इंडिया का यूट्यूबर है कैरी मिनाटी, उसकी तरफ देख के रोस्टिंग लोगों ने स्टार्ट की। अब वैसे पाकिस्तानियों ने स्टार्ट कर दी। पाकिस्तानी बच्चा, ज़ाहिर सी बात है, जो चीज़ एक माशरे के अंदर दिखाई जा रही होगी वही चीज़ फॉलो करेगा। हमारे पाकिस्तान के अंदर वो निदा यासिर का जो शो है
उसके अंदर उन दिनों में एक लड़के ने राउंड अबाउट 28 या 29 मेडल्स हासिल किए थे अपने एजुकेशन की बेस के ऊपर पाकिस्तान के अंदर। लेकिन उन दिनों के अंदर उसने उसे नहीं बुलाया। वो एक लड़की जो फेमस हुई थी, हाँ जी आयशा उमर फेमस हुई थी, उसको उन्होंने शो पे बुला लिया। तो बात वही आ जाती है कि जो हमारे आइडियल्स हैं उनको आगे लाया ही नहीं जाता है। तो बंदा जो चीज़ देखेगा उसी को फॉलो करेगा। इस चीज़ को सबसे पहले हमें अपने अंदर ही चेंज लाना पड़ेगा, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जाके हम भी कुछ डेवलपमेंट कर सकें अपनी कंट्री के अंदर, या फिर बाहर जाके अगर डेवलपमेंट करनी है। लोग हमसे फ़ायदा हासिल कर लेते हैं बाहर की कंट्री से। पाकिस्तानी वर्कर को एज आ वेरी चीप जो उनकी सैलरी बना दी जाती है, उनको उनसे फ़ायदा हासिल कर लेते हैं। अपना उनका जनरल प्रॉफिट वो काफ़ी ज़्यादा निकल आता है। इंडिया के अंदर लोग आते हैं, वो चीज़ें समझते, वो बार्गेन करते हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हैं। हमारे यहाँ पे वही लोग आए, हाँ सैलरी मिल रही है, ठीक है, नॉर्मल है, लेके आगे बस। अच्छा, आपको फ्यूचर कुछ ब्राइट नज़र आ रहा है स्टूडेंट का पाकिस्तान के अंदर? ये तो अभी काफ़ी ऐसी बात हो जाएगी कि मैं कहता हूँ कि सच्ची बात कहनी पड़ेगी इसमें। वो तो यही कहूँगा कि मुश्किल लग रहा है मुझे, ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम देखा होगा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो यंग जनरेशन बाहर गई ना, आउट ऑफ कंट्री, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इस ईयर में जो गई है वो सबसे ज़्यादा थी अब तक की, ठीक हो गया। कि मैंने कि आपकी जो क्रीम है नेचर की ना, वो जा रही है यहाँ से, पीछे मुल्क दबा लिया है फिर उसके बाद, ठीक हो गया। वो देखें ना, अगर आपको टैलेंटेड बंदे, जो लिटरेसी रेट ऑलरेडी कम है, जो लिटरेट बंदे हैं वही चले जाएंगे बाहर, ठीक हो गया। आज लेट्स सपोज हो गया, कल 200 चल जाएगा, वो 200 बताएगा उनको कि भाई हमने बहुत अचीवमेंट गेन कर ली है, तुम भी पैसे जोड़ो, आज बाहर, वो भी गए। फिर ऐसा ऐसा क्या है, पीछे कौन रह जाएगा? पीछे फिर वही रह जाएंगे अनपढ़, पाँच जो मुल्क चला लेंगे अपना, वही चलता रहेगा फिर। और उसके साथ प्लेसेस बनेंगी, उसके हिसाब से फिर जॉब्स मिलेंगी। जो गरीब है वो गरीब की तरह हो जाएगा, जो अमीर है वो अमीर तरह बनता जाएगा। इंडिया में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे वो बेहतर, वो हर चीज़ को लेके चल रहे हैं? मेरे ख्याल में जो अभी की उनकी गवर्नमेंट है ना, उसने इस एतबार से बड़ा काम किया है वहाँ पे, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं ना, इसके अंदर जो मेन रोल है वो गवर्नमेंट ही अदा करेगी, ठीक है। उसके अंदर ये है कि गवर्नमेंट अगर अच्छी पॉलिसीज़ निकालेगी, ठीक है, और मेन चीज़ है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रेजुएट के लिए बनेंगी, तो फिर हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे जो ग्रेजुएशन करेगा उसके बाद उसको यहाँ पे ही अच्छी नौकरी मिलेगी, तो वो बाहर जाने की उसे ज़रूरत नहीं कोई पड़ेगी। ऐसा लीडर नज़र आ रहा है आपको जो स्टूडेंट के लिए कोई अच्छी पॉलिसीज लेके आएगा आगे? सारे लीडर्स एक ही तरह के हैं, जो अभी आपको बताया गया अवाम के क्या हिसाब किताब है, ठीक है, कि सारी पार्टीज जो है ना वो एक साथ ही हैं, ठीक है। वो इनका अपना मफाद है सब कुछ। मैं खुद पीटीआई को वोट दिया था लास्ट टाइम के, एज अ यंग जनरेशन पहला वोट था मेरा, मैंने पीटीआई को कास्ट किया अपना वोट। लेकिन जो आपने भी देखा है कि क्या हुआ है, ठीक है। लेकिन इस अभी भी अगर देखा जाए तो जो मुल्क के अंदर हालात हैं उसकी नज़र में तो पीटीआई को ही अच्छी जमात समझ आती है, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं नज़र आता। तो मेरा ख्याल है कि मैं तो अपना अगला वोट भी पीटीआई को दूंगा। आप पहले ही मायूस हैं, फिर भी वोट उन्हें फिर भी उन्हें वोट दूंगा, क्योंकि उसके कंपैरिजन में आप बात कर रहे हैं ना, तो कंपैरिजन में कुछ नहीं है, कंपैरिजन में फिर कुछ नहीं। वही बात कर रहा था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ना, कि पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जो है ना वो अपना 5 साल का टेन्योर तक भी पूरा नहीं कर पाती है, ठीक हो गया। क्योंकि हर बंदे को अपनी सीट का लाला पड़ा हुआ पहले तो, क्योंकि अपने सीट पहले सिक्योर करेगी तो हुकूमत कुछ अपने स्टेप बेटरमेंट्स के लिए लेगी, ठीक हो गया। तो ये भी एक रीज़न है मेरी नज़र में कि ना अगर स्टेबल हुकूमत अगर स्टेबल होगी ना तो फिर वो कोई बेटरमेंट के स्टेप ले पाएगी। अरे मार्शल लगा रहा है, मुशर्रफ साहब रहे हैं, ज़ियाउल हक रहे हैं, अयूब खान रहे हैं। माशाल्लाह तो देखें वो तरक्की का दौर तो नहीं है, उसको माना जाता है, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपका हर चीज़ आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद है तो आपकी इकॉनमी बहुत गिर जाती है, ठीक है। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट चाह रही है, जो पॉलिसीज हैं उसको इम्प्रूव करना है, ना कि पूरा पाकिस्तान को बंद कर देना है, ठीक हो गया, ठीक होगा। जो उस एरिया में भी आप देखा होगा कि जो आर्मी का जब टाइम था, ठीक होगा, तब भी कोई ग्रोथ वगैरह तो हुई नहीं ना है, ठीक हो गया, बल्कि डाउन ही गया है, ठीक हो गया। मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर लिटरेसी रेट बढ़ाना है, ठीक हो गया, उसके लिए एक तो जो स्टेप्स है हमारे, ठीक हो गया, वो लेने पड़ेंगे इकोनॉमी के रिलेटेड, ठीक हो गया। गवर्नमेंट स्टेबिलिटी मैटर कर रही है यहाँ पे, ठीक हो गया, ठीक है। और पॉलिसीज कुछ ऐसी बनाई जाए जिसमें कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर आए, ठीक हो। जब इन्वेस्टर्स आएंगे तो अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा बनती हैं, तो पाकिस्तानियों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी।